हम अत्यंत महत्वपूर्ण एवं नए विषय की श्रृंखला चला रहे हैं। वह विषय है हमारी राशि और भगवत गीता का तत्वज्ञान मार्गदर्शन, एक दूसरे से संबंध। विश्व में ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है कि जिसका उत्तर हमें भगवत गीता से न मिले। भगवत गीता के महत्व को कोई नकार नहीं सकता। उसमें हमारी राशि हमारे स्वभाव को, हमारे वृत्ति को दर्शाती है। उस अनुसार भगवत गीता का तत्वज्ञान हमें क्या कहता है, राशि के अनुसार गीता हमें क्या मार्गदर्शन करती है, इस विषय को हम राशि के अनुसार समझ रहे हैं। आज हम मिथुन राशि का अध्ययन करेंगे, इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। मनुष्य जीवन कई उतार चढ़ाव से भरा है। बाधा, परेशानी, संघर्ष, सुख दुख, ये सभी चीज़ें मनुष्य जीवन को लागू रहती है। उसमें कोई छूट नहीं सकता। वास्तव में ऐसा भी कहा जा सकता है कि बिना इन चीज़ों के मनुष्य जीवन पूरा हो नहीं सकता। उसमें भी जीवन का अनुभव हर किसी का अलग होता है, क्योंकि हर किसी का जीवन की ओर, परिस्थिति की ओर देखने का दृष्टिकोण अलग होता है, जो उसके स्वभाव पर निर्भर करता है। ज्योतिष की दृष्टि से विचार करें तो मनुष्य का स्वभाव राशि पर निर्भर करता है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जात, धर्म, पंथ पर नहीं बल्कि राशि के अनुसार व्यवहार करता है। राशि के अनुसार ही मनुष्य का मूल स्वभाव होता है और स्वभाव से जीवन में निर्माण होने वाले संघर्ष का सामना वह कैसे करेगा, ये निर्धारित होता है। जीवन में सफल सभी को होना है, उसके लिए प्रयास भी सभी करते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो परिस्थिति का सामना उचित पद्धति से करते हैं। ये आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति जीवन में बड़ा ही करे, लेकिन अपनी रोज की दिनचर्या में छोटे छोटे बदल करने पर उससे बड़े परिणाम साध्य किए जा सकते हैं। लगातार करने से मनुष्य जीवन में सफल हो सकता है। भगवत गीता हमें यही सिखाती है। मनुष्य जीवन की हर चीज़ हमें गीता से मिल सकती है। विश्व में एक प्रश्न ऐसा नहीं जिसका उत्तर हमें गीता से प्राप्त ना हो। गीता ज्ञान का बड़ा भंडार है, उससे हम जितना ले उतना कम है। भगवत गीता का तत्वज्ञान हमारे लिए जीवन भर मार्गदर्शक हो सकता है। जीवन के हर मोड़ पर हमें उस ज्ञान की मदद प्राप्त हो सकती है। हर मनुष्य के कुछ गुण तो कुछ दुर्गुण होते हैं, उसी के अनुसार उसका जीवन होता है। जो लोग सफल होना चाहते हैं वह अपने गुणों में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं, उनका विकास करते हैं, साथ ही दुर्गुणों को कम करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए जीवन में सफल बन पाते हैं। उन्हें जीवन में सुख, शांति, समाधान प्राप्त होता है। मनुष्य स्वभाव के इस विभाग को लेकर भगवत गीता में सुंदर मार्गदर्शन किया गया। महत्वपूर्ण बात है कि उसका वर्गीकरण हम मनुष्य के मूल स्वभाव के अनुसार अर्थात राशि के अनुसार कर सकते हैं। वह मार्गदर्शन, भगवत गीता का वह तत्वज्ञान आप तक पहुंचाने का मेरा छोटा सा प्रयास है। इस प्रयास से आपको फ़ायदा हुआ, इससे आपको प्रेरणा मिली तो मेरे ये प्रयास सफल होंगे। इसीलिए यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिथुन राशि और भगवत गीता के इस तत्वज्ञान को हम समझने वाले हैं। अत्यंत कल्पक, चपल, उत्साह से परिपूर्ण कल्पक लोगों की राशि के रूप में मिथुन राशि की पहचान है। ये लोग जहाँ खड़े रहते हैं वहाँ पर बोलते रहते हैं। अच्छा वक्तृत्व ये उनका कौशल्य होता है। जुड़वा भाई इस राशि का प्रतीक है। हर चीज़ में द्वैत, विविधता, संवाद और एक ही समय पर दो दिशाओं में दौड़ने वाली ऊर्जा, उनके दो विचार ये मिथुन राशि के जातकों की विशेषता कही जा सकती है, क्योंकि इस राशि का स्वामी बुध ग्रह है। जैसा हमें पता है कि बुध ग्रह बुद्धि का कारक माना जाता है। जहाँ बुद्धिमत्ता होती है वहाँ विचार होते हैं, विचार होने पर द्वैत भी होता है, अर्थात ये करे या वह करे, ऐसा संभ्रम वहाँ पर निर्माण होता है। बुध ग्रह बुद्धि का, वाचा का, वाचन का, संवाद का अधिपति है।
जिस कारण मिथुन राशि के लोग किसी भी चीज़ को शीघ्रता से सीखते हैं। वास्तव में जीवन भर सीखते रहना, पढ़ाई करना, नया मान अर्जित करना, ये उनका गुणधर्म होता है, जिस कारण उन्हें नई नई कल्पनाएं आती है। वे अत्यंत गप्पिष्ट होते हैं, मित्रों में अत्यंत लोकप्रिय होते हैं। हर चीज़ में उन्हें बड़ी उत्सुकता रहती है। एक स्थान पर शांति से बैठना उन्हें अच्छा नहीं लगता या वे बैठ नहीं सकते। किसी से ना बोलते हुए शांत बैठे रहना ये उनके लिए असंभव होता है। ये सभी सकारात्मक चीज़ें हुई। एक प्रकार की ऊर्जा होती है, लेकिन इस ऊर्जा का दूसरा रूप अस्थिरता होता है, जिसे हम उनका दोष भी कह सकते हैं, क्योंकि मिथुन राशि के लोग शीघ्रता से निर्णय नहीं लेते। निर्णय लेने पर उसे बदला जाता है। सदैव संभ्रमित रहते हैं। उनकी वाणी मीठी होती है, लेकिन कभी कभी वह विचलित भी होती है। कई बार मिथुन राशि का व्यक्ति केवल बोलते रहता है, लेकिन वह क्या बोला ये किसी को याद नहीं होता। उनका मन एक ही समय पर दो चीज़ों में अटका रहता है। सदैव चौराहों पर खड़े रहते हैं, अर्थात अत्यंत बुद्धिमान होने के बाद भी उनकी बुद्धि अस्थिर रहती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिनकी बुद्धि एकाग्र होती है उनके पास एक ही मार्ग होता है। जिनकी बुद्धि अस्थिर रहती है वह कई स्थानों पर बिखरे रहते हैं। मिथुन राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सीख है, क्योंकि मिथुन राशि के पास ज्ञान है, संवाद है, शक्ति है। उस शक्ति का उपयोग यदि उचित दिशा में किया जाए तो जीवन में सफल हो सकते हैं। महाभारत में राजा धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, जिस कारण कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है ये सब संजय उन्हें अपनी ध्रुवीय दृष्टि से बताते हैं। उसे हम आज की भाषा में लाइव प्रक्षेपण कह सकते हैं। संजय के पास बुध ग्रह के गुण थे। सुना हुआ, देखा हुआ जैसे का वैसा बताना उनका काम था। उनकी वाणी में शक्ति थी। उस शक्ति का उपयोग उन्होंने भगवत गीता का अमर संदेश पहुंचाने के लिए किया। ये उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि महाभारत का संजय मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रेरणा स्थान है। अपने ज्ञान का, अपने संवाद कौशलों का उपयोग यदि हम उचित पद्धति से करते हैं, समाज को मार्गदर्शन देते हैं, तो वह बोलना केवल बातें ना रहते हुए आपका ज्ञान दिव्य संदेश बन जाता है। ये बात मिथुन राशि के सभी जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। मिथुन राशि का अर्थ जिज्ञासा, चंचलता, चपलता, अच्छा संवाद कौशल्य होता है। वह इनका मूल स्वभाव होता है। लेकिन मन के दो विचारों को छोड़कर जब बुद्धि एकाग्र की जाती है तभी उन्नति हो सकती है। भगवत गीता का संदेश है, एकाग्र होकर कर्म करें। अस्थिर बुद्धि जीवन को बिखेर देती है। मिथुन राशि ने यदि इन तत्वों का स्वीकार किया तो उनकी बुद्धि, उनकी उत्सुकता, उनका बोलना केवल उनके लिए ना रहते हुए संपूर्ण विश्व के लिए सकारात्मक हो सकती है। भगवत गीता में श्लोक है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात काम करने की उत्सुकता ही योग है। उसी के अनुसार मिथुन राशि के जातकों ने अपनी चपल बुद्धि का उपयोग उचित दिशा में करना चाहिए। मेरे अधिकतम जातक विदेश में हैं, उसमें भी आईटी सेक्टर के जातक अधिक हैं। ऐसे ही एक जातक का मुझे 2 से 3 महीने पहले एक फ़ोन आता है। कई बार उसके पास 2-2 प्रोजेक्ट होते हैं। उस स्थिति में उनका प्रश्न रहता है कि मैं कौन सा प्रोजेक्ट करूं। हर 2-3 महीने से उनका फ़ोन इसी वजह से आता है। प्रोजेक्ट पर काम किया जाए या कंपनी में बदलाव किया जाए, इस प्रकार वह सदैव द्विधा मनस्थिति में रहते थे। मुझे दोनों प्रोजेक्ट के डिटेल्स देते थे। एक बार मैंने उनसे कहा, कौन से प्रोजेक्ट से कितना लाभ होगा इस विषय को छोड़ दो, इस विषय पर विचार न करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वह 1 मिनट शांत बैठे, फिर बोले ठीक है। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। उसके बाद वास्तव में उन्होंने उन तत्वों का स्वीकार किया। हाथ में लिए हुए प्रोजेक्ट पर पूरा ध्यान देकर काम शुरू किया।
अन्य सभी विचार बंद कर दिए। उसके बाद मुझे उनका फिर से फ़ोन आया कि मैडम आपने उचित सलाह दी। मैंने कहा भगवत गीता की शक्ति ही उतनी है। उनके पास अब सकारात्मक एवं सफलतापूर्वक कार्यरत है, क्योंकि हर बार उन्हें जो प्रश्न सताता था कि कौन से प्रोजेक्ट का चयन करूं, वह प्रश्न अब कम हो गए थे। मिथुन राशि के लिए गीता का एक ही तत्वज्ञान है, 2 विषय में ना अटके। संपूर्ण ध्यान केवल कर्म पर केंद्रित करें, तभी आप जीवन में सफल बन सकते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो जीवन में जैसे उतार चढ़ाव, सुख दुख लगातार आते जाते रहते हैं, वैसे ही अपने स्वभाव के गुण दोष होते हैं। उनकी पहचान करना हमारे लिए आवश्यक होता है। केवल पहचान करना नहीं, बल्कि गुणों का विकास करना और दोषों को कम करना भी अधिक आवश्यक है, जिसे हम भगवत गीता के माध्यम से कर सकते हैं। इसीलिए भगवत गीता का अध्ययन सभी के लिए आवश्यक है। आज तो अत्यंत सरल हो गया है, क्योंकि पहले गीता केवल संस्कृत में उपलब्ध थी। उसके बाद के समय काल में कुछ महान व्यक्तित्वों ने अपनी अपनी भाषा में गीता निरूपण करने का प्रयास किया। कुछ समय बाद वह भाषा क्लिष्ट लगने लगी। आज के आधुनिक युग में अत्यंत सरल सीधी भाषा में गीता के संस्कृत श्लोक का अर्थ बताया गया है। वैसे कई ग्रंथ आप सरलता से इंटरनेट पे खोज सकते हैं। उनका उपयोग कर अपने ग्रंथों को, विशेष रूप से गीता का अध्ययन कर उनके ज्ञान को समझने का प्रयास करें। उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। उससे आपका जीवन अधिक सुंदर, समाधानी, शांतिपूर्ण बन सकेगा। आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया, उस अनुसार आपने अपने जीवन में कुछ बदलाव करने के प्रयास किए, तो वैसा कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक अवश्य पहुंचाएं। इस प्रकार मिथुन राशि और गीता का तत्वज्ञान ये स्पष्ट करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।